विधिक रूप से तो अपराध है ही, साथ साथ सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से जो अपराध कारित हुआ है, ये एक षड्यंत्र था और ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। जो विष्णुराज चौहान है, अगर वो इतना बाप की भूमिका में शुरू से रहा होता, शायद ऐसा करता नहीं कि मालती चौहान की शादी कराने के बाद बेटे को भी उसके हवाले कर दिया। अगर थोड़ी सी ममता रही होती तो ऐसा वो नहीं किया होता है। ये कि अगर गंभीरता से इसकी जांच कराई जा तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये जो है हत्या की गई है। तो हत्या का जान ही रहे हैं कि आजीवन कारावास कैद की व्यवस्था की गई है। ये ध्यान रहे, आत्महत्या करते समय जब कोई व्यक्ति आत्महत्या स्वयं करता है, जहां तक हमने विधिशास्त्र में अध्ययन किया है, तो वो चाहता है कि मैं एकदम सुनसान अवस्था में जो कोई देख नहीं पावे, वैसी अवस्था में जो है वो पूरे सुनियोजित ढंग से जानबूझ करके मुझे। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मालती चौहान का तहसील परिसर। विधिक ज्ञाता है ये, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को एक विधि विशेषज्ञ किस तरीके से देखता है और कहां तक क्या मामला है, इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। सर, टुडे टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, ये पूरा मामले को आप किस तरीके से देखते हैं कि मुंह बोले भाई से उसकी बहन की शादी करा दी जाती है, यह है किस तरीके का अपराध है? देखिए, ये विधिक रूप से तो अपराध है ही, साथ साथ सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से जो अपराध कारित हुआ है, ये एक षड्यंत्र था और ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, जिसके तहत अर्जुन वर्मा, जो कि कभी भाई हुआ करता था, अपने कलाई में हाथ राखी बंधवाया था और उसने मालती चौहान से को मांग में सिंदूर भरता है रात में 12 बजे, और किसके कहने पर? उसके पति विष्णुराज चौहान को। जबकि जानता अर्जुन वर्मा भली बात जानता था कि अपराध हो रहा है, क्योंकि शादीशुदा महिला से शादी नहीं किया जा सकता, और स्वयं ये खुद अर्जुन वर्मा भी शादीशुदा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक शादीशुदा महिला के मांग में सिंदूर भरता है और उसके मालती के पति के कहने पर। तो ये विधिक रूप से तो अब देखिए, आप विधि की व्याख्या जो आईपीसी, सीआरपीसी या जो भी एविडेंस एक्ट जहां पे लिखा गया, ये तो है ही। जब ये सब नहीं था, तब भी जब साम्य का सिद्धांत ये कहता है कि अंतचेतना की आवाज ही विधि थी। जब ये सब नहीं था, जब आईपीसी नहीं था, सीआरपीसी नहीं था, तब जब साम्य की अवस्था थी, तब भी कहा था कि अंतचेतना की आवाज ही विधि है। तो उस समय एक भाई बहन का, अगर उसी को मान लिया जा, तो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया और एक पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया ही। ये बहुत बड़ा अपराध है जो है विधिक रूप से। जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें दोषी कौन है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये बताया गया है कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष दूसरी शादी तभी कर सकता है कि जबकि अपनी वर्तमान या पूर्व पति या पत्नी को तलाक देने के बाद ही, या विच्छेद होने के वैवाहिक विच्छेद होने के बाद ही दूसरी शादी वो कर सकता है, या 7 साल तक अज्ञात में होगी, जानकारी नहीं, तो पति या पत्नी को ये नहीं पता हो कि उसका हस्बैंड या उसकी पत्नी कहाँ पर, उसके बारे में जानकारी, तब वो कर सकती है। अगर अदरवाइज कर सकता है या कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता, वो कानून का उल्लंघन है। और ये उल्लंघन अगर पत्नी करती है तो ये अपराध उसके पति के विरुद्ध होता है, और अगर पति करता है तो ये अपराध जो है उसकी पत्नी के विरुद्ध किया होता है। तो वकील साहब, इस मतलब अगर मालती चौहान का शादी जो है विष्णुराज ने अर्जुन वर्मा के साथ करवा दिया, तो दोषी इसमें विधिक रूप से कौन, किसे मानते हैं? इसमें तीनों दोषी हैं। मालती चौहान जो कि शादीशुदा महिला है, उसको पहली चीज वो दोषी है कि उसको ऐसा तैयार नहीं होना चाहिए था। विष्णुराज चौहान जो कि पति है, ठीक, ये तो शादी एक परंपरा है देश की, और एक ऐसी परंपरा कि जिसको कोई आज तक तोड़ नहीं पाया, और उस परंपरा के साथ खिलवाड़ करते हुए विष्णुराज चौहान एक फिल्मी स्टाइल में जाकर के शादी करवाता है, जो कि स्वयं उसका पति है। और अर्जुन वर्मा जिससे शादी होती है, वो स्वयं शादीशुदा होते हुए भी और जाकर दूसरे शादीशुदा महिला के मांग में सिंदूर भरता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। युवराज, अभी जो मालती चौहान का बच्चा, विष्णुराज का जो बच्चा है, वह अभी 1 साल का है, तो उसका अब क्या होगा? अब ये तो यक्ष प्रश्न है, क्योंकि युवराज अभी बहुत छोटा सा है। अब उसके साथ वो खुशी जो उसकी माँ देती या जो उसके बाप देते हैं, वो तो इसको मिल नहीं पाएगी। अब ये उसके प्रारब्ध में है कि अगर वो आगे बढ़ना चाहेगा तो बढ़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रॉब्लम, बहुत ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, लेकिन उसे झंझावातों को या संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ, जो कि उसकी पालने पोषने का एक समय था, जो उसकी माँ जो उसकी पालन पोषण करती है, अब तो चूंकि दुनिया में रह नहीं गई,
और बाप जो विष्णुराज चौहान है, अगर वो इतना बाप की भूमिका में शुरू से रहा होता, शायद ऐसा करता नहीं कि मालती चौहान की शादी कराने के बाद बेटे को भी उसके हवाले कर दिया। अगर थोड़ी सी ममता रही होती तो ऐसा वो नहीं किया होता है करता। तो अपने पैतृक या पितृक धर्म का उसने निर्वहन तो किया ही नहीं विष्णुराज चौहान। तो युवराज के साथ तो एक कठिन दौर तो चल ही रहा है और भविष्य जो है उसके लिए संघर्षों का है, लेकिन संघर्ष में ही व्यक्ति आगे भी बढ़ता है। संघर्ष के लिए है। अगर विधिक रूप से यदि विधिक रूप से देखा जाए तो युवराज का दायित्व तो कौन संभालेगा? देखिए, युवराज का दायित्व संभालने की जहां तक प्रश्न है, अब उस परिवार को जरा देखिए जिस परिवार का वो नाती है, उस परिवार की पृष्ठभूमि और को अगर अध्ययन किए करिए तो बहुत अच्छा पृष्ठभूमि है नहीं, क्योंकि शुरू से बहुत गरीब थे लोग जो है, और यही यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्होंने क्या नाम है आगे बढ़ा, अपना नेम फेम और पैसा अर्जित किया। अब कोई उस तरह का आय के स्रोत वाला कोई व्यक्ति रह नहीं गया उस परिवार में। और जो ननिहाल पक्ष इसका है, ननिहाल पक्ष भी इतना मजबूत नहीं है कि उसके दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन तो करेंगे ही सब, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा या इसको निर्भर करने वाले मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो प्यार या जो दायित्व इसके माँ बाप करते वो वहां पर आपको नहीं मिल पाएगा। अगर इस पूरे मामले में विशुराज अगर दोषी सिद्ध होते हैं तो कितना सजा उनको होगा? देखिए, इसमें जो विष्णुराज चौहान के ऊपर दो चीजें, अटेम्प्ट टू मर्डर अगर उसकी जांच कराया जाए तो ऐसा मिला है, जो हमने जो रीड किया या मैंने जो देखा, कि आत्महत्या जब हुई या जिसको कहा जाता है आत्महत्या कहा जा रहा है, वो पंखे में दुपट्टे या साड़ी के साथ लटकी हुई थी और जंगले का एक शीशा या एक उसके क्या कहते हैं दरवाजा जंगले का खुला हुआ था। ये ध्यान रहे, आत्महत्या करते समय जब कोई व्यक्ति आत्महत्या स्वयं करता है, जहां तक हमने विधिशास्त्र में अध्ययन किया है, तो वो चाहता है कि मैं एकदम सुनसान अवस्था में मुझे कोई देख नहीं पावे, वैसी अवस्था में जो है वो पूरे सुनियोजित ढंग से जानबूझ करके मुझे काम करना है, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं रहती है और जानबूझ करके वो आत्महत्या करता है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे लाख करके, सारे फाटक लाख करके लाख करके काम करते, लेकिन ध्यान रहे कि इस अपराध में जंगले का एक फाटक खुला हुआ था, जिससे उसकी सासू माँ जब देखती है क्या नाम है कि खुला हुआ मेरी पत्नी मेरी बहू जो है पंखे से जो है लटकी हुई है और वो शोर करती है, तो गांव के अगल बगल के लोग आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर गंभीरता से इसकी जांच कराई जाए तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये जो है हत्या की गई है। तो हत्या का जान ही रहे हैं कि आजीवन कारावास कैद की व्यवस्था की गई है और इसमें मतलब अगर दोष सिद्ध हो जाता है हाँ, तो विशुराज का क्या होगा? कारावास का उसको सजा मिलेगी। और इतने ही नहीं, ये तो जो उसके तो बड़ा अपराध, उसके साथ अन्य आईपीसी के तहत जो है ये जो प्रताड़ित किया है, जो कि यूट्यूब पर उसने अपना बयान दिया है इसके पहले कि हमको प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे और भी अनेक प्रताड़। अरे इतना ही नहीं, ये दोनों को मिला करके दोनों पहले मालती चौहान और विष्णुराज चौहान के एक ही फन चलता था, एक ही यूट्यूब पे एक ही फन चलता था। इसके बाद जब विवाद हुआ है तब ये मालती चौहान का अलग अपना बना ये चैनल और ये इसका अलग इसका तो था ही, तो दोनों जो है अलग बनाए। फिर बाद में मालती चौहान ने अपने बच्चे के नाम से भी एक फन बनाती है, जो है युवराज फन करके जो है ये बनाती है। तो ऐसा लगता है कि शुरू से जो है घरेलू हिंसा के तहत जो है घरेलू हिंसा की शिकार थी मालती चौहान। और लेकिन ये अगर वास्तव में इसकी कायदे से जांच कराई जाए, स्थानीय पुलिस करे जांच जो है, तो ये जहां तक लगता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है ये केस है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये पूरे मामले में मान लीजिए विशुराज चौहान को आपने बताया कि इनको आजीवन कारावास होगा, लेकिन जो अर्जुन वर्मा एक है उसको कहाँ तक सजा मिलेगी? देखिए, अर्जुन वर्मा तो उसके साथ देखिए अर्जुन वर्मा जो अपराध किया है, देखिए विधि में बहन भाई का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो सामाजिकता और नैतिकता के आधार पर होता है। विधि के तहत अर्जुन वर्मा गलती केवल इतने ही किया, गलती जो इसकी है विधि शास्त्र में, कि इसने एक शादीशुदा महिला से शादी किया, और गलती इसकी विधिक रूप से नहीं है, गलतियां तो और नैतिक सामाजिक रूप से तो उसने किया ही है,
लेकिन विधिक रूप से अर्जुन वर्मा की केवल यही इतनी गलती है कि शादीशुदा महिला पर इसकी शादी का वही अगर इससे तलाक लेने के बीच अगर मालती चौहान विष्णुनाथ चौहान को तलाक दे दी होती और तब शादी किया होता तो कोई इसके लिए विधिक रूप से ये क्षम्य इसका था। कहने का मतलब आपका ये है कि अर्जुन वर्मा अपने पत्नी दीपमाला का गुनहगार है। जी जी, वो वहाँ देखिए 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 अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो दीपमाला है अर्जुन वर्मा की अर्जुन वर्मा की जो पत्नी है उसके विरुद्ध इसने अपराध किया, क्योंकि वो शादीशुदा शादी करके लाया था और उसे तलाक दिया नहीं था और वो इसके जीवन में थी। ऐसा नहीं कि 7 वर्ष का समय बीत गया था, वो जानता नहीं कि गायब थी, आज रही उपलब्ध थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अपराध तो वहाँ पे साथ साथ ये भी अपराध होता है कि विष्णुनाथ चौहान बेशक राजी थे, लेकिन जब तक इनका तलाक नहीं हो गया होता तब तक शादी इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये गलतियां थी। वकील साहब एक चीज मुझे ये बताएं कि जैसे मालती चौहान और अर्जुन वर्मा की कॉल रिकॉर्डिंग हाँ कुछ लोग जो है वायरल मतलब उसको रिकॉर्डिंग अपने पास लेके और विष्णु राज को वो रिकॉर्डिंग दे देते हैं और विष्णु राज वो रिकॉर्डिंग पब्लिकली कर देते हैं, तो इसके लिए कौन दोषी होगा? देखिए जहां तक आपको बताऊं ये किसी की बातों को रिकॉर्ड करना ये तो अपने आप में स्वयं का अपराध है। कोई भी व्यक्ति हो, एक पति अपने पत्नी का नहीं रिकॉर्ड कर सकता है और तो बतिए छोड़िए जो है, तो इसमें जो है तो बहुत बड़ा अपराध तो यही है कि प्राइवेसी जो है किसी का जो है। और दूसरी चीज रिकॉर्ड करने के बाद जो ये मीडिया पर क्या नाम है सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जो उन्होंने शेयर किया, ये अपराध ये आपका जो अपराध का ये अपराध की श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि यह विधि विशेषज्ञ धनघटा तहसील बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे, जिन्होंने जो मालती चौहान विष्णु राज का जो अपराध किए गए हैं और कौन उसमें दोषी है और कौन निर्दोष है, विधि विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपनी बात अपनी राय बेबाकी से रखी। और बने रहिए हमारे साथ, तब तक हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।